हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी प्लैनेट। आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? नाउन की प्रैक्टिस। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ नाउन। हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को नाउन को बहुत अच्छे से क्लियर किया है एक्सप्लेनेशन के थ्रू बायलिंगुअली। एंड हेयर आज हम करने वाले हैं वीडियो 4 में नाउन की प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द नाउन। आपको क्या करना है? यू हैव सम क्वेश्चंस, लाइक यू हैव 5 क्वेश्चंस। यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड underline the nouns. Okay, so in one line there can be one noun or can be 2 nouns. Okay, so आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर आंसर्स लिखेंगे एंड आफ्टर दैट जब आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे तो फिर आप चेक करेंगे कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सो दिस इज़ द वेरी राइट वे टू चेक योर सेल्फ। हाँ, अपने आप को चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है, दिस इज़ द राइट वे। ओके, सो नंबर 1, द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सो इसमें नाउन क्या है? बॉय। बॉय एक नाउन है एंड फुटबॉल, फुटबॉल भी एक नाउन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। तो यहाँ पर मदर, मदर एक नाउन है। ओके, सो दिस कुक्स नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ वर्ब। ओके, तो और होगा फूड, फूड भी हमारा नाउन है। द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। ओके, तो यहाँ पर नाउन है कैट एंड सोफ़ा, क्योंकि सोफ़ा क्या है? एक थिंग है, तो सोफ़ा भी हमारा नाउन हुआ। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग वी विजिटेड द जू येस्टरडे। तो कल हम कहाँ गए थे? जू गए थे। तो इसमें नाउन कौन सा होगा? जू, क्योंकि ये क्या है? एक प्लेस है, तो जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया रीड्स बुक्स एवरी डे। तो हमारा नाउन है रिया एंड बुक्स, बुक्स भी हमारा नाउन है। सो ये थे सारे आंसर्स और आपके आंसर्स भी ठीक रहे होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से नाउन्स को क्लियर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल नाउन। अब आपको क्या करना है? एक प्रॉपर वर्ड लेकर आना है इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, जो भी आपको लगता है अपने कॉमन सेंस से कि कौन सा नाउन आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश इज़ बार्किंग। तो बार्क कौन करता है? ऑब्वियसली यू कैन आंसर इट वेरी इजीली, द डॉग। द डॉग इज़ बार्किंग। नेक्स्ट, आई राइट विद अ डैश। हम किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं हम? या तो आप पेंसिल से लिखते होंगे या फिर आप पेन से लिखते होंगे, तो आप पेंसिल भी लिख सकते हैं, आप लोग पेन भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द डैश गिव्स अस मिल्क। तो हमें मिल्क कौन देता है? ऑब्वियसली काउ, राइट? तो काउ आएगा, काउ इज़ नाउन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वी ट्रेवल इन अ डैश। अब देखिए, हम ट्रैवल तो बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, तो आपका जो मन चाहे आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ वी ट्रेवल इन अ कार, तो आप भी कार लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। यू कैन राइट ट्रेन ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द डैश इज़ शाइनिंग इन द स्काई। तो क्या चीज़ है जो शाइन करती है स्काई के अंदर? तो आप लिख सकते हैं द स्टार लिख सकते हैं, आप द सन लिख सकते हैं। द सन इज़ शाइनिंग इन द स्काई इन द मॉर्निंग टाइम, इन द डे टाइम। स्टार शाइन करता है इन द नाइट टाइम। सो यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, सो दीज आर द आंसर्स। तो चलिए नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो न्यू लग रही है कि अरे हम प्रैक्टिस कैसे करें, हमने तो नाउन पढ़ा ही नहीं है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस में नाउन को अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं डे 1, डे 2 एंड डे 3 की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको तीनों वीडियो की लिंक्स दी हैं, आप उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आपका सारा नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, राइट द प्लूरल फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको दीज यू हैव सम वर्ड्स, आपको इनके प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बुक,
बहुत इजी है, आप प्लूरल फॉर्म्स तो बहुत इजीली लिख लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक का क्या होगा? बुक का होगा हमारा बुक्स, क्योंकि हमने एस इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट बॉय, बॉय का होगा हमारा बॉयज़, करेक्ट। थर्ड बस, बसेस, बस, बसेस, ओके। नेक्स्ट बेबी, बेबीज, ओके। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जब बॉय था तो हमने सिर्फ एस ऐड कर दिया, ओनली एस यहाँ पर, लेकिन जब हमने बेबी लिखा तो हमने सिर्फ एस ऐड नहीं किया, जबकि हमने क्या किया, वाई को हटाकर यहाँ पर आई ई एस कर दिया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हम सिंगुलर को प्लूरल किस वे में बनाते हैं और क्या इसकी ट्रिक्स रहती हैं। ओके, तो आप इन दोनों चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, बॉक्स, बॉक्सेस। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे ई एस क्यों लगाया है, हम तो बॉक्स भी हम ऐसे भी लिख सकते थे, बट दिस इज़ रॉन्ग। अब ये रॉन्ग कैसे है, तो ये जानने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। वेरी सिंपल। ओके, तो चलिए, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बहुत ईजी था। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सी एन फॉर कॉमन नाउन एंड पी एन फॉर प्रॉपर नाउन। अब आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर कोई भी नाउन कॉमन है तो सी एन लिखना है, प्रॉपर नाउन है तो पी एन लिखना है। तो स्कूल, स्कूल क्या होगा हमारा? स्कूल होगा हमारा सी एन, कॉमन नाउन। ओके, क्योंकि हम सभी स्कूल को स्कूल्स ही बोलते हैं। सेकेंड राहुल, राहुल तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, राइट? हाँ, क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, जस्ट वेट, पी एन। ओके, सिटी, सिटी क्या होगी हमारी? कॉमन नाउन, करेक्ट। 4 इंडिया, इंडिया इज प्रॉपर नाउन, करेक्ट। 5th रिवर, रिवर तो बहुत सारी हैं और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाम भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट इज गंगा। ओके, गंगा इज़ अ रिवर और यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर नेम भी बताया गया है गंगा का, सो दिस इज प्रॉपर नाउन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ईजी था, वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे जो हैं नाउन्स लिख के दे रखे हैं ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे इनको देखकर बताना है कि ये प्रॉपर नाउन में आएगा कि कॉमन नाउन में आएगा। ओके, तो जो जहाँ जहाँ आएगा आपको वहाँ वहाँ उसको लिख देना है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा एप्पल। एप्पल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है? यस, दिस इज प्रॉपर नाउन, तो ये आ जाएगा एप्पल प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट टीचर, टीचर, ओके, सो दिस इज कॉमन नाउन, करेक्ट। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट दिल्ली, दिल्ली इज़, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, तो यस दिस इज़ प्रॉपर नाउन, तो ये होगा हमारा प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट इज स्कूल, स्कूल क्या है? वी हैव सो मैनी स्कूल्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज कॉमन नाउन, क्योंकि सभी स्कूलों को हम स्कूल ही बोलते हैं, सो दिस इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज लॉयन, लॉयन एक पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में, करेक्ट। नेक्स्ट बुक, बुक तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो हम इसको लेंगे कॉमन नाउन में, करेक्ट। नेक्स्ट इंडिया, इंडिया, ओके, सो इंडिया क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है, तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट रिवर, रिवर ये तो कॉमन वर्ड है, ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डन, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा रिवर कॉमन नाउन में। सो आपको ये ऐसे करना था। ओके, सो दीज आर द आंसर्स, और मुझे पता है आप सभी के आंसर सही होंगे क्योंकि ये बहुत ईजी था। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया है हमारा ऑड वन आउट करना है आपको, ऑड वन आउट। ओके, सो देखते हैं कैट, डॉग,
काउ, रन। इसमें मुझे समझ आ रहा है कि 3 यहाँ पर नाउन है और एक ऐसा वर्ड ऐड है यहाँ पर जो कि नाउन नहीं है, तो हमें वही फाइंड करना है कि यहाँ पर नाउन कौन सा नहीं है। तो देखेंगे कैट नाउन है, डॉग नाउन है, काउ इज़ ऑल्सो अ नाउन, तो हमारा क्या वर्ड हो जाएगा, रन। करेक्ट। इन द सेम वे हम और चीज़ें भी करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चेयर, टेबल, बेड, जंप। ओके, सो जंप यहाँ पर नाउन नहीं है क्योंकि ये एक वर्ब है। थर्ड क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, क्विकली। क्विकली तो नहीं हो सकता, राइट? तो क्विकली क्या है, ऑड है, ये हमारा नाउन नहीं है। नेक्स्ट, टीचर, डॉक्टर, फार्मर, हैप्पी। हैप्पी, नो 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 नो, हैप्पी इज नॉट अ नाउन। Happiness is a noun, happiness, right? Abstract noun. So these are the answer of the question. Okay, odd one out. So I hope आप सभी के सही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी हैं, yes, we have some more questions for you. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें पूछा है आप लोगों से, राइट 2 नाउन बिगनिंग विद ABCDE। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नाउन वर्ड लिखने हैं इन अल्फ़ाबेट से, 2 लिखने हैं। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले ए है, तो ए से हम लिख देते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है, एक थिंग है। चलिए एक और लिखेंगे हम, किसी का नेम लिख देते हैं, जैसे कि ए से हम लिख देते हैं अंजलि। ए फॉर अंजलि, तो अंजलि क्या है, हमारा नाउन है। बी से हम लिख देते हैं नाउन में बुक, दिस इज़ अ कॉमन नाउन। एंड एक और हम नाम लिख देते हैं लाइक बिहार, दिस इज़ अ स्टेट, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। वेरी नाइस। ओके, सी से हम लिखेंगे चेन्नई, ये एक प्रॉपर नाउन है। और हम लिख सकते हैं चाइल्डहुड, ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेक्ट, सो दिस इज़ द आंसर। डी से हम लिखेंगे, किसी का नेम लिख सकते हैं लाइक धावी, और डी से हम लिख सकते हैं दिल्ली। करेक्ट। ई से वी कैन राइट एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट एक एनिमल है। और ई से हम क्या लिख सकते हैं, ई से हम लिख सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, एशा। एशा इज़ अ नेम, एशा, ईशा भी होता है, एशा भी बोल सकते हैं। बट अगर आपको ई से ये नाम नहीं लिखना है, सो यू कैन राइट अनदर नेम, एनीथिंग एज यू कैन राइट। ओके, सो हम लिख देते हैं ईयररिंग्स। ईयररिंग्स भी हमारा थिंग्स में आ जाता है। ओके, सो क्लियर। ओके, सो ये हमारा क्लियर हो गया है, नाउन्स हमने सारे कर दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। अब आपको क्या करना है, नीचे कुछ सेंटेंस आएंगे, वहाँ पर आपको फाइंड करना है कि किस सेंटेंस में नाउन है और वो कौन सा नाउन है। क्या वो कॉमन नाउन है, क्या वो प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो हमने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में, डे 1 वाली वीडियो में ये कवर करा दिया है, आप इसको ज़रूर सुने जाके। Okay, so first question is the teacher explained the lesson clearly. Okay, so यहाँ पर जो हमारा टीचर है ये एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, लेसन भी हमारा एक नाउन है। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप लोगों को बताना है कि ये कौन से नाउन है। लाइक यस, ये नाउन तो है हमारे, लेकिन हमें क्या बताना है अब इसमें कि ये कौन से नाउन है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है हमारा, उसमें टीचर है। अब टीचर तो हम सभी टीचर को बोल सकते हैं, तो ये होगा हमारा टीचर यहाँ पर कॉमन नाउन। मैं सिर्फ कॉमन लिख देती हूँ, आप समझ जाना कॉमन नाउन। इसी वे में लेसन बताइए, लेसन क्या है, लेसन भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन। करेक्ट। नेक्स्ट,
रिया वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो रिया ने क्या जीता है? ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अच्छा, तो रिया क्या है यहाँ हमारा? आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट आप बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकें। रिया, तो रिया है, और क्या है इसके अंदर? कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइप्स के होते हैं, हर चीज़ में कंपटीशन होते हैं। सो रिया क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन है। और कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन का नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉमन नाउन, ये कॉमन है। ओके, सो नेक्स्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड हार्ड। ओके, सो टीम क्या है यहाँ पर? टीम है हमारा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये किसकी टीम है? मतलब प्लेयर्स की टीम है, और ये कलेक्टिव, कलेक्शन के बारे में बता रहा है, कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक और वर्ड है विच इज़ प्लेयर्स। प्लेयर्स भी एक नाउन है, तो कौन सा नाउन होगा? प्लेयर्स हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि हम हर प्लेयर को प्लेयर ही कहेंगे, किसी पर्टिकुलर, जैसे कि धोनी, MS धोनी हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, है ना, और भी बहुत, विराट कोहली हो गए, तो वो प्रॉपर हैं, और ये एक वर्ड ऐसा है जो कि हम सबके लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉमन नाउन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, तो बताएंगे इसमें क्या क्या है? रिंग एंड गोल्ड। तो गोल्ड तो बहुत इजी है, ये तो मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे हम और भी ज्वेलरीज बनाते हैं। तो रिंग क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि देखिए बहुत तरह की रिंग होती हैं, गोल्ड रिंग, सिल्वर रिंग, एंगेजमेंट रिंग, बहुत सारी रिंग्स होती हैं, राइट। सो नेक्स्ट, 5th, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है हमारा? ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो चलिए, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। सेम वही है। द लॉयन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ओके, तो यहाँ पर जो लॉयन है वो एक नाउन है, एक ट्री है, ये भी एक नाउन है। तो देखते हैं लॉयन क्या है। लॉयन एक हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बताया है। ओके, बहुत लोग कहेंगे कि लॉयन तो कॉमन भी होगा, तो मैं इस वे में ले रही हूँ कि सभी एनिमल्स को एनिमल्स बोलते हैं, और एक प्रॉपर एनिमल है लॉयन, तो उसको हमने प्रॉपर बोला है। ट्री हमारा कॉमन है, क्योंकि हमने ये नहीं बताया मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, राइट, तो ये हमारा एक कॉमन वर्ड हो गया है। ओके, नेक्स्ट, वी विजिटेड आगरा ड्यूरिंग आवर वेकेशन। ओके, तो हमारे आगरा क्या है हमारा? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक प्लेस की बात करता है, आगरा पर्टिकुलर है। ओके, और वेकेशंस को हम कॉमन नाउन में ले लेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, ऐसे डिफरेंट वेकेशंस होती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। तो चलिए देखते हैं। फ्लॉक एक कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव नाउन। जो बर्ड्स हैं वो कॉमन नाउन है ना? करेक्ट। नेक्स्ट, द टेबल, क्वेश्चन नंबर 9 इज द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो टेबल क्या है हमारा? टेबल इज कॉमन नाउन। वुड हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन, 10, काइंडनेस मेक्स एवरीवन हैप्पी। तो काइंडनेस क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए कितना इजी था ये वाला। इसमें हमें बताना था विच काइंड ऑफ वर्ड इज़ दिस, विच काइंड ऑफ नाउन इज़ दिस। तो हमारी सेंटेंस के अंदर कौन सा नाउन था, ये हमें इसमें बताना था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, सो दिस वाज द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। जितने भी हमने 3 वीडियोस करी हैं उनके ये क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देख लेते हैं बट दे डोंट लाइक द वीडियो। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी, क्या ख़राबी थी, क्या कमी थी, वी विल इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ कंटेंट और वीडियोज़, राइट। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये सीरीज़ कंटिन्यू मिलेगी। पूरा ग्रामर का कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाएगा, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, राइट। और मैं हूँ कोमल, एंड अगर आपको कोई
मैसेज करना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको तीनों वीडियोस जो नाउन की हैं वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।